दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसपीडी में आग लगी हुई है। एसपीडी का मतलब यही है कि अगर कुछ सर्ज आए वार्डबा की तरफ से तो ये शॉर्ट हो जाता है एसपीडी। ये शॉर्ट होने के बाद जो उसका ट्रिप ये जो उसका ब्रेकर है ना वो ट्रिप कर जाता है। तो खैर ब्रेकर तो ट्रिप करेगा, लेकिन जुमे का दिन था तो मुझे जब कॉल आई थी तो मैंने इनको बताया भाई अभी मैं जुमा पढ़ के आता हूँ। तो आइए यहाँ पे एक दफ़ा प्यारा प्यारा दरूद पाक पढ़ लें जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को इसकी तलीम दी थी और इसका बहुत ही ज़्यादा अजर सवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलते हैं बाकी वीडियो की जानब, आप हमारे साथ रहिए। आपको इस बारे में हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। बाद में इसकी जगह में हमने दूसरी डीबी लगा दी क्योंकि इनकी इनकी ये वाली जो डीबी है ना आपके सामने नज़र आ रही है कि ये जल चुकी है। तो अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे नई डीबी में। जी यहाँ पे ना ग्रो वाट का 10 किलो वाट का ये सिस्टम लगा हुआ है और जिसकी डीबी में आज ये आग लग चुकी है। तो जैसे मुझे फ़ोन आया था तो मैं उस टाइम पे जुम्मा पढ़ने जा रहा था। मैं बोला ठीक है। इन्होंने भाई ने बोला कि ये भाई इन्होंने बोला कि मैंने पूरे ब्रेकर बंद कर दिए हैं। मैंने बोला ठीक है मैं इंशाल्लाह मैं आता हूँ, आप उनको बंद ही रखें। तो आने तक जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रही है कि ये डीबी भी जल चुकी है। तो उन्होंने फ़ौरन सबसे पहले जो मीटर की वायरें हैं ना वो उधर से काटने के बाद तकरीबन उसी टाइम पे ये सारा कुछ जल गया। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो इसमें प्रॉब्लम आई है तो साथ ही ये जल गया सारा कुछ और सिस्टम भी इनका दूर ही लगा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बचाव हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे जी, कोई भी किसी का ऐसा मसला ना बढ़े। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक डीबी लगी हुई है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एसपीडी लगी हुई थी और एक ही बस 4 पोल ब्रेकर लगा था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ये जो ठेका लेके काम करते हैं ना, हम आपको इतने में काम करके देंगे, वो एक एक चीज़ के लिए यानी कि पैसे बचाने के लिए एक से एक चीज़ को कम कर देते हैं, यानी कि कम चीज़ें लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्ट डिवाइस नहीं लगाई हुई थी, इसलिए ये मसला हुआ। अल्लाह ताला आपको बेहतर करे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये 18 मई की अभी डीबी लगाई है। 18 मई की डीबी थोड़ी बड़ी है। तो बड़ी इसलिए रखी है कि ये जो एसपीडी है ना ये इन प्रोटेक्शन से और ब्रेकर से थोड़ी हट के करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एसपीडी जलती है ना तो उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। जो पहले इनका सिस्टम लगा हुआ था ना, जो इसमें पहले डीबी लगी हुई थी, उसमें ये फायर ब्रेकर भी नहीं था। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फायर ब्रेकर भी ऐड कर दिया है और एक फायर ब्रेकर हम इस डीबी में भी ऐड करेंगे जो कि डीसी डीबी है, उसमें भी नहीं है। तो ये हमने इसमें बस यही कंपोनेंट लगाना है, यानी कि यही ब्रेकर वगैरह। ये एक 60 एम्पेयर का टीपीएन का यानी कि 3 फेस ब्रेकर है 4 पोल का, और ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस आगे लगाई है जो कि अंडर वोल्टेज है, ठीक है। इसके बाद ये एसपीडी हमने लगाई है और जो इन्होंने ये अर्थ की वायर दी हुई है ना, ये बहुत ही बारीक वायर है। हालांकि मैं कभी भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी बारीक वायर में यूज़ ही नहीं करता। मैं कम से कम ना 6 mm की वायर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने ये बहुत बारीक वायर दी हुई है। चलो खैर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि कभी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए, तो कभी भी ठेके के ऊपर ना करवा लिए। ठेका किस चीज़ को कहा जाता है, कभी आप ये हमें सिस्टम कितने में लगा के देंगे, तो उसने आपने भी पैसे बचाने होते हैं। तो उसने एक एक चीज़ से पैसे निकालने होते हैं कि मैं किस तरह मुझे बच जाए, चाहे अगले का कुछ ना बचे हैं, अगले का कितना भी चाहे नुकसान हो जाए। तो जनाब इसमें ये उसने गलती की हुई थी इंस्टॉलर ने। ये जो हमने ये डिवाइस लगाई है, इसमें ओवर वोल्टेज ये इसकी प्राइस है 5,500 रुपया। उसने इसमें 5,500 रुपये की बचत की थी और इसमें लगाई हुई नहीं थी, तो ताकि अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए तो ये ट्रिप कर जाए, यानी किसी भी सूरत में वो बंद कर देगी पावर।
तो जब पावर बंद ही नहीं होगी तो जैसे आपने देखा है एसपीडी में धुआं निकल रहा था, एसपीडी जल गई और उसके अंदर ये जो फायर ब्रेकर है वो भी लगा हुआ नहीं था। खैर उस टाइम पे जब इन्होंने ये सिस्टम लगाया था उस टाइम पे तो फायर ब्रेकर हमारे पाकिस्तान की मार्केट में थे ही नहीं। चलो ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें खैर फायर ब्रेकर होता ना, तो फायर ब्रेकर लगाने का भी तब फ़ायदा है कि अगर आपका जो डीबी का कवर है वो बिल्कुल बंद हो, तो जब अल्लाह ना करे उसमें आग लगती है ना तो फ़ौरन उसके अंदर से गैस निकलती है ताकि गैस बाहर ना निकल जाए और इसका जो कवर है इसको बंद होना चाहिए। अगर बंद होगा तो फिर वो अंदर आग लगने से महफूज हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने 3 फेज़ डीबी बनाई है जो कि इस इन्वर्टर के लिए बनाई है। और ये इन्वर्टर 3 फेज़ से ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ये सबसे पहले मैंने एक चिंट का 60 एम्पेयर का 3 फेज़ ये ब्रेकर लगाया। उसके बाद मैंने वोल्टेज प्रोटेक्ट डिवाइस लगा ली है। बीच में एक मैंने फायर ब्रेकर लगाया। उसके बाद एसपीडी 3 फेज़ एसपीडी हमने ऐड कर दिया। उसके नीचे अर्थ भी ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि लगी हुई है। और कभी भी आप ये काम करते हैं या करवाते हैं इस बात को जहन नशीन रखें कि डीसी अर्थ अलग होती है और एसी अर्थ अलग होती है। जैसे कि ये वाली एसी अर्थ है और ये नीचे डीसी अर्थ इसमें लगी हुई है इस डीसी डीबी में। तो ये इसका तरीकाकार होता है। कभी भी आप अर्थ करवाए ना, अगर आपने रस्टर भी लगाना है ना तो आपको 3 यानी कि 3 बोर कराने पड़ेंगे। कभी भी आप 1 बोर या 2 बोर के ऊपर ये वायरें ना लगाया करें, क्योंकि बाद में ये बहुत ही यानी कि क्रिटिकल मसला बन जाता है। ये एसपीडी भी उड़ जाती है, वो भी उड़ जाती है और इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए कभी भी आप लगाएं अर्थ को अलग अलग लगाएं ताकि इनमें कोई भी प्रॉब्लम ना बने। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिस्टम चालू हो चुका है। तो जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो अगर अल्लाह ना करे उसमें कुछ ब्रेक हो जाए, कुछ मसला बन जाए ना, तो फिर बहुत बड़ी कोफत आदमी को महसूस होती है जिनके घर में ये सिस्टम लगा होता है। तो अभी 2-3 दिन से इनका ऐसे पड़ा हुआ था और इनकी बिजली भी वेस्ट हो रही थी, क्योंकि ये तो अभी वापडा को भी पावर नहीं जा रही थी और उल्टा जो ये यूज़ कर रहे थे वो दूसरे मीटर से कर रहे थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये सिस्टम चालू हो चुका है। आगे चल के मैं आपको और मज़ीद बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुस्तफ़ा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि छोटी से छोटी भी कोई इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक लाता रहता हूँ। कानपुर का एक मोहल्ला गुडी बाजार, यहाँ पे ये एक सिस्टम लगा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये ऑन ग्रेड किलोवाट का ये 10 किलोवाट का लगा हुआ है। इसके साथ में एक डीसीडी भी है, ये एसीडी भी है। जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे कि एसीडी में आग लग रही थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम किया, मुकम्मल कर दिया है। और ये डीबी में हमने एक 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया, एक वोल्टेज प्रोटेक्ट डिवाइस लगाई और एक इसका ये डीसी एसपीडी लगाई और साथ में हमने एक फायर ब्रेकर भी लगाया। इसमें भी लगा दिया फायर ब्रेकर और इसके अंदर भी लगा दिया। जैसे कि आप इस डीबी इस वीडियो में देखेंगे कि इनकी ये जो डीबी बॉक्स है ना, इसमें आग लग गई थी। अगर ये ब्रेकर होता ना तो खैर मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन आग तो उसके मुकद्दर में लगनी थी। लेकिन होता है ना कि अगर इसके अंदर ये फायर ब्रेकर होता तो इंशाल्लाह इसमें आग नहीं लगनी थी। बाकी अगर किसी के भी ऐसे पुल लगे हुए डीबी से लगी है बगैर फायर ब्रेकर के, तो आप मेहरबानी करके उसमें फायर ब्रेकर ऐड कर दें ताकि आप किसी भी इंसिडेंट से बच जाए। तो बाकी आप दुआ में याद रखें, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजा करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजा करें। बाकी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों भी आप देख सकते हैं इनके तकरीबन 10.5 एम्पेयर तीनों फेसों के ऊपर भी करंट जा रही है, जो कि तकरीबन 7.5 किलोवाट पावर बनती है। और आज इन्होंने पेंट भी करा दिया है और माशाल्लाह साफ़ सुथरा माहौल इनका हो गया है। बाकी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।